दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि रुपया कमज़ोर हो गया या मजबूत हुआ है, पर क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? अगर रुपया कमज़ोर हुआ है तो क्या इससे आपको फ़ायदा होगा, या अगर यह मजबूत हुआ है तो क्या आपको कुछ नुकसान होगा? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाता है तो इससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। और दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है ना आपको बताने के लिए। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है। रुपए की कीमत पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। इस पर आयात एवं निर्यात का भी असर पड़ता है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है जिससे वे लेन देन यानी सौदा करते हैं। इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमज़ोर। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं। इसको अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर बिजनेस डॉलर में होते हैं। आप अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी लेकिन आपका मुद्रा भंडार घट जाएगा। मान लें कि हम अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के पास 70,000 रुपये है और हमारे पास $1,000 है। अगर आज डॉलर का भाव 70 रुपये है तो दोनों के पास फ़िलहाल बराबर रकम है। अब अगर हमें अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज़ मंगानी है जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 7,000 रुपये है तो हमें इसके लिए $100 चुकाने पड़ेंगे। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $900 बचे हैं। अमेरिका के पास 77,000 रुपये हैं। इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के जो 70,000 रुपये थे वो तो हैं ही, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े $100 भी अब उसके पास पहुंच गए हैं। यह स्थिति जब बड़े पैमाने पर होती है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी में कमजोरी आती है। इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह की स्थितियों में देश का केंद्रीय बैंक RBI अपने भंडार और विदेश से खरीद कर बाजार में डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि यदि $1 1 रुपये के बराबर हो जाए तो क्या इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, यानी हमें फ़ायदा होगा, या फिर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो हमने बातें की उसमें डॉलर राजा बनकर भारतीय रुपये पर राज कर रहा है, लेकिन यदि किसी दिन रुपया राजा बन गया तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात डॉलर के दाम इतने गिर जाएं कि $1 1 रुपये में मिलने लगे। यह बात कुछ अजीब व काफ़ी हद तक असंभव भी लगती है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से असंभव नहीं है। मान लीजिए कि यह अनहोनी भी किसी दिन घट जाए और एक ही दिन या एक ही रात के अंदर अंदर बाजार में कुछ ऐसी खलबली मच जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? ऐसे में एक बात तो साफ है कि जो समस्याएं भारत को रुपए के गिरने से सहनी पड़ती हैं वही समस्याएं अमेरिका को भी अवश्य सहनी होंगी। लेकिन इसके साथ भी कई सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। तो चलिए इन तथ्यों को जानते हैं। आज भारत में न जाने कितना ही सामान विदेश से आता है जिसे पाने के लिए भारतीय हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और यह सब केवल रुपए के कमज़ोर होने के कारण। यदि यही रुपया डॉलर के मुकाबले में ताकतवर हो जाए तो कितनी ही चीज़ें हमें इतनी सस्ती मिलेंगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों ने अपनी खास राय दी है जिसमें ये कहा गया है कि जहां डॉलर के मुकाबले रुपए बढ़ने पर भारत को आयात में दिक्कत होती है, वहीं जब रुपया महंगा हो गया तो अमेरिका को भारत से किसी भी तरह का आयात करने में दिक्कत होगी। वहीं भारत को आयात सस्ता तो हो जाएगा लेकिन निर्यात में नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका फिर महंगाई के कारण भारत से कम आयात करेगा। दूसरा नुकसान होगा विदेश में काम कर रहे भारतीय मजदूरों को।
इस समय विदेश में भारतीय मात्रा में भारतीय मजदूर या फिर भारतीय मूल के ही लोग काम कर रहे हैं, जो अपने वेतन का कुछ हिस्सा भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। फिलहाल वो भेजा हुआ वेतन जब डॉलर से भारतीय मुद्रा में बदला जाता है तो भेजा हुआ केवल $10 भी यहाँ 700 रुपये से भी ऊपर चला जाता है, जिसका भारतीयों को फ़ायदा होता है। लेकिन यदि रुपया महंगा हो गया तो अमेरिका को भारतीय मजदूर महंगे पड़ेंगे। साथ ही भारत में भेजा हुआ डॉलर रुपए में बदलने के बाद ना के बराबर रह जाएगा। यही नहीं, उन भारतीय मजदूरों को फिर कम वेतन मिलेगा और अंत में वे लोग भारत वापस आकर काम करना पसंद करेंगे, जहां वेतन कम से कम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा होगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि रुपया महंगा हुआ तो न सिर्फ भारतीय मजदूर वापस आएंगे, बल्कि भारत खुद अमेरिकी मजदूर को काम पर रखेगा, क्योंकि वो लोग कम वेतन में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि इस समय भारतीय मजदूर विदेश में कर रहे हैं। रुपए के महंगे होने के बाद न केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी और भारत की चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी, जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। यह भारतीय व्यापार को खासा नुकसान पहुंचाएगा। यह सभी बातें केवल हमारे दिमाग की मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इसका साक्षात उदाहरण खुद जापान है। यह वर्ष 1986 की बात है, जब अचानक रातों रात डॉलर का दाम, जो कि $1 के मुकाबले में 280 येन होता था, वो एकदम से 140 येन हो गया। इस इतने बड़े बदलाव से जापान की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा धक्का लगा, जिसका नुकसान आज तक यह देश सह रहा है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं, जिसकी मदद से ना तो रुपए को ज़्यादा गिरने दिया जाता है और ना ही उसे ज़्यादा बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि दोनों विषय में कहीं ना कहीं नुकसान झेलना ही पड़ता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।